Hello student, welcome to our channel NX Physics that make physics easy. Today is third class of topic ray optics. Today's topic is relation between focal length f and radius of curvature small r. Relation between focal length f and radius of curvature small r. कंसीडर ए कॉनकेव मिरर. अपन ने जो है एक कॉनकेव मिरर कंसीडर किया. देखो इस तरह से जो है यह अपने पास में एक कॉनकेव मिरर है. कंसीडर ए कॉनकेव मिरर एक्स वाई. A ray AB incident parallel to principal axis. A ray AB incident parallel to principal axis which passes from focus point of mirror after reflection. एक AB रे है, यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो है फोकस पॉइंट से पास होगी. ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट बी ऑन द मिरर. मिरर के पॉइंट बी पर अपन ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. जो ये नॉर्मल है यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. ये जो नॉर्मल है यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. तो यहाँ पे ये जो है ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया. अब इसमें अपन ने क्या क्या किया है उसको नोट कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जो है वह कॉनकेव मिरर है. ए बी जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे. एफ जो है वो फोकस है और सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. एंगल आई जो है वह इंसिडेंट एंगल है. एंगल आर जो है वह रिफ्लेक्टेड एंगल है. क्लियर. तो यहां पे देखिए बाय रिफ्लेक्शन लॉ एंगल ए बी सी दैट्स इक्वल टू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल सी. दिस इज पॉइंट पी, पोल ऑफ मिरर. एंगल सी बी एफ दैट्स इक्वल टू एंगल आर. इनके इक्वल जो है अपन ने एंगल थीटा एज्यूम कर दिया. देन फ्रॉम ज्योमेट्री से देखो. अब ज्योमेट्री से अगर अपन बात करें तो ये जो एंगल है एंगल बी एफ टी ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है यह एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है यह आई प्लस आर के इक्वल होगा. एंगल आई प्लस एंगल आर, और एंगल आई और आर किसके इक्वल है, थीटा के. तो अपन कह सकते हैं कि ये एंगल जो है थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया. ये जो है अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई. दूसरी अगर अपन बात करें एंगल
बी सी पी। तो एंगल है बी सी पी। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, यह किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल है आई के इक्वल हो जाएगा। और एंगल आई कितना है? थीटा है। तो ये जो है अपने पास में इक्वेशन सेकंड हो गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो तो यहां पे थीटा की वैल्यू पुट डाउन कर देता हूं मैं। तो इक्वेशन क्या आ गई? एंगल बी एफ पी इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू यहां से रख दी। थीटा की वैल्यू कितनी है? एंगल बी सी पी। अब देखो एंगल जो होता है, एंगल जो होता है वो क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल बी एफ पी की बात करते हैं, बी एफ पी। तो ये तो देखो आर्क हो गया, आर्क क्या हो गया अपना? बीपी। तो बी एफ पी कितना हो गया? बीपी अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई? रेडियस कितनी हो गई? पी एफ। पी एफ दैट्स इक्वल टू एंगल बीसीपी की बात करते हैं, बी सी पी। तो आर्क तो क्या हो गया? बीपी, डिस्टेंस कितनी हो गई? पीसी। पीसी। तो यहां पे बीपी से बीपी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या आ गया? देखो ये इधर चला जाएगा, ये यहां से आ गया पीसी इक्वल टू पी एफ। पीसी, पी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से लेकर के फोकस, पी एफ, पी से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, आर इक्वल टू एफ। देखिए इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जिस तरह से अपन ने कॉनकेव मिरर के लिए इसको डेराइव किया है, सेम तरीके से अपन इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डेराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू जो है वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी जो है वह इमेज डिस्टेंस है, और स्मॉल एफ जो है वह फोकल लेंथ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपको जैसे अपन ने अभी रे डायग्राम देखा था उसी तरह से रे डायग्राम को अपन को ध्यान से समझना है। तो देखिए अपन सेम तरीके से एक कॉनकेव मिरर कंसीडर करते हैं, कॉन्वेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा इजी हो जाता है। तो अपन ने ये जो है सेम वे में एक्स वाई एक कॉनकेव मिरर कंसीडर किया। ये जो है अपने पास में क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर को नाम दे दिया अपन ने एक्स वाई। ये इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये जो है इसका पोल हो गया, और यहाँ पे जो है इसका फोकस पॉइंट, और ये यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे यहाँ पे इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया अपन ने ए पी।
तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अपन पढ़ सके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकल और सी के बीच में बनती है। तो इसकी इमेज बनाते हैं। तो देखिए एक रे जो है वो यहां से आई पैरेलल, तो ये जो पैरेलल रे आएगी यह रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस पॉइंट से पास होगी इस तरह से। दूसरा जो है अपन कंसीडर कर लेते हैं कि एक रे जो है वो यहां से आई है इस तरह से इस पोल पे। तो इस पोल पे देखें तो ये पी एफ जो है वह नॉर्मल हो गया। तो जितना ये इंसिडेंट एंगल आई होगा, जितना ये एंगल होगा उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसको उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करवा दिया। तो दोनों रे जो है वो यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे जो है अपनी इमेज बन गई, ये इमेज हो गई अपनी ए डैश बी डैश। अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे और किया, यहाँ पे ये रे जो है यह इसके इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन सी पॉइंट। सी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। सी पॉइंट से अपन ने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो यहाँ एम पे मिल रहा है। ठीक, तो ये जो अपन ने ये जो डायग्राम बनाया है इसी डायग्राम को अपन नोट करेंगे। तो देखो अपन ने इस डायग्राम में क्या क्या लिया है। एक्स वाई जो है वह क्या है, कॉनकेव मिरर है। ए बी क्या है, ए बी जो है वह ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश क्या है, यहाँ पे इमेज है। इसके अलावा पी जो है वह पोल है, एफ फोकस है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी एम जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। प्रिंसिपल एक्सिस पे अपन ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। इसके अलावा देखो P से लेकर के F तक की जो डिस्टेंस है, P से लेकर के F तक की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। लेकिन अगर मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको पुट करूं तो देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। तो पी एफ की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एफ। इसी तरह से मैं बात करूं तो देखो P से लेकर के A तक की डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये भी साइन कन्वेंशन से देखो तो इस डायरेक्शन की डिस्टेंस नेगेटिव होगी तो ये हो गई u। इसी तरह से P से लेकर के A डैश तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस, और वो भी होगी माइनस की। इसके अलावा AB जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज जो है वो अपन ने h मान लिया। ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश जो है वो क्या आ गई, इमेज हाइट है, इसको अपन ने h डैश मान लिया और ये जो है माइनस की हो जाएगी क्योंकि इसको अपन नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसमें अपन बात करते हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम सी एफ। देखो दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश एफ और एम सी एफ। तो देखो दोनों ट्राइंगलों में अगर अपन बात करें तो इन दोनों ट्राइंगलों में जो एंगल है अपना कौन सा एंगल, ए डैश एफ
बी डैश वह ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल है। कौन सा एंगल हो गया ये एंगल सी सॉरी एम एफ सी। दूसरी बात अगर मैं बात करूं एंगल ए डैश जो है वह किसके इक्वल है एंगल एम के और ये कितना है 90 डिग्री। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो थिंग्स सेम मिल जाए तो वो दोनों ट्राइंगल जो है वह सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ जो है वह ट्राइंगल एम सी एफ के सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगलों की जो साइड का रेशियो होता है वह भी सेम होता है। तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन एम सी इक्वल्स टू एफ ए डैश अपॉन एम एफ। देखो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल का बेस अपॉन इस ट्राइंगल का बेस। लेकिन यहां से अपन को डायग्राम से ज्योमेट्री से क्या दिख रहा है कि ये रे पैरेलल आ रही है तो जितनी एम सी है उतना ही क्या होगा ए बी होगा। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि एम सी किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है। दूसरी बात जो है एम जो है यह मिरर जो है बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा है तो इस मिरर में एम जो है वह पी के बहुत ही पास में है। एम नियर टू पी, पी के पास में है। अगर पी के ज्यादा ही पास में है तो एम की जगह अपन क्या नोट कर सकते हैं टी नोट कर सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं अपन ए डैश बी डैश अपॉन एम सी की जगह क्या नोट कर दिया ए बी इक्वल्स टू एफ ए डैश अपॉन एम एफ, एम की जगह पी नोट कर देंगे तो पी एफ। यह जो है अपनी इक्वेशन 1 हो गई। ओके इसी तरह से अपन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल ए बी पी। देखो दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या ए डैश बी डैश पी ए बी पी। इन दोनों ट्राइंगलों में बात करें तो एंगल ए डैश इक्वल टू एंगल ए दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है यह दोनों में ही 90 डिग्री है। और दूसरा एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल टू एंगल ए पी बी। वाई रिफ्लेक्शन लॉ। जितना ये इंसिडेंट हो एंगल होगा ए डैश बी डैश पी, कौन सा एंगल हो गया ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम होंगे रिफ्लेक्शन लॉ से। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो भी क्या हो गए सिमिलर ट्राइंगल हो गए, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी। क्लियर है। दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो जो है वह भी सेम होगा। साइड का रेशियो देखो, साइड का रेशियो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का बेस अपॉन इस ट्राइंगल का बेस। तो ये हो गया पी ए डैश अपॉन पी ए। That is a second equation. From equation 1 and 2, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अपन क्या नोट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से अपन नोट कर सकते हैं ये LHS साइड जो है दोनों में इक्वल है
तो ये RHS साइड भी इक्वल हो जाएगी, मीन्स एफ ए डैश अपॉन पी एफ इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। क्लियर है? अब देखो एफ ए डैश जो है, एफ ए डैश को क्या लिखा जा सकता है? एफ ए डैश, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या नोट कर सकता हूं? पी ए डैश, पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस माइनस पी एफ। इस डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बच जाएगी मेरे पास में। देखो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है मेरे को, तो ये कैसे करूंगा? इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो ये एफ ए डैश हो गया पी ए डैश माइनस पी एफ। एफ ए डैश की जगह ये नोट कर दो, तो एफ ए डैश की जगह नोट कर दिया पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, दैट्स इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। देखो क्या हो गया? पी ए डैश अपॉन पी एफ माइनस 1 इक्वल्स टू, इस 1 को साइड ले जाता हूं, इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन पी ए प्लस 1। पी ए डैश की वैल्यू कितनी है? पी ए डैश की वैल्यू जो है वो है माइनस वी, माइनस वी। पी एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस एफ, इक्वल्स टू पी ए डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस वी, और पी ए की वैल्यू जो है वह है माइनस यू प्लस 1। इस टर्मिनोलॉजी को इधर लेके आ गया तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये इससे कैंसिल आउट और ये भी इससे कैंसिल आउट, तो ये यहां से क्या हो गया? v अपॉन एफ माइनस v अपॉन यू इक्वल्स टू 1। दोनों में v कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1। इस v को इधर ले गया तो ये हो गया 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन v। इसको 1 अपॉन यू को साइड ले गया तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, दैट्स नोन एज मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला। देखिए इसको ध्यान से देखिए, अब देखो एक बार जो है अपन ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है इनको नोट कर लेते हैं, बाकी को क्लियर कर देता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना इसी में है, वो है मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन कितना मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। मैग्नीफाई मतलब जूम करके देख सकते हैं, कितना बड़ा करके देख सकते हैं या छोटा करके देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं अपन मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज। तो देखो इमेज की जो साइज है वो कितनी है अपनी? ए बी। तो अगर इस इक्वेशन में बात करें तो इमेज की साइज जो है अपनी वो है ए बी, सॉरी ए डैश बी डैश। इमेज की साइज जो है वो है ए डैश बी डैश, ये रही इमेज की साइज। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो है
ए बी। यहां से अगर बात करें अपन तो देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लें तो इसी ए डैश बी डैश जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन के हिसाब से ए डैश बी डैश को जो है अपन नेगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वह अप साइड है तो पॉजिटिव आएगा। या फिर यहां से भी देख सकते हैं अपन ए डैश बी डैश जो है वह एच डैश के इक्वल है, साइन अपन ने पहले ही लगा दिया तो फाइनली क्या आ गया माइनस एच डैश अपॉन एच। ये यहाँ पे ए डैश बी डैश की वैल्यू माइनस एच डैश लिखी है, वो अपन ने साइन से लिखी है, वहां पे पहले साइन लगा दिया था, और ए बी जो है वो हाइट है। तो ये जो है अपने मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आ गया। यहां से अगर अपन देखें तो देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वह किसके इक्वल है पी ए डैश अपॉन पी ए। तो मैग्निफिकेशन पावर जो है m, उसका दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा पी ए डैश अपॉन पी ए। लेकिन यहां पे माइनस लगा हुआ है तो यहां पे भी अपन ने माइनस लगा दिया। ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू है, अपने पास में मैग्निफिकेशन पावर जो आई है वो माइनस में आई, इसलिए ये माइनस लगा है। अब देखो पी ए डैश की वैल्यू, पी ए डैश की माइनस भी है और पी ए की माइनस यू है, तो माइनस वी अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू फाइनल क्या आ गया माइनस वी अपॉन यू। तो ये जो है दूसरा मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आ गया। दो फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले और डेराइव करते हैं अपन मैग्निफिकेशन पावर के ही। तो नेक्स्ट देखिए मिरर फॉर्मूला, बताओ फटाफट क्या था। मिरर फॉर्मूला जो था वो था 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एम आई राइट? तो यहां से इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, v से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन क्या होगी v अपॉन यू प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। इसी को आगे सोल्व करो तो देखो v अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1, ये इस साइड चला जाएगा। इसी को देखो आगे सोल्व करो तो v अपॉन यू इक्वल्स टू 1 माइनस एफ अपॉन एफ। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस v अपॉन यू इक्वल्स टू, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा f माइनस, सॉरी यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई किया अपन ने, ये क्या आ गया था यहाँ पे v अपॉन f आ गया था, v अपॉन f आ गया था, तो ये v माइनस f हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा f माइनस v अपॉन f। ये जो है अपने पास में माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू आ गई। माइनस वी अपॉन यू को ही क्या कहते हैं अपन मैग्निफिकेशन पावर m कहते हैं। तो m का एक और फॉर्मूला आ गया f माइनस वी अपॉन f, ये फॉर्मूला हो गया। m का और फॉर्मूला निकालते हैं। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं a। इक्वेशन बाई यू, ए इक्वेशन जो है उसको यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यू से मल्टीप्लाई किया तो u बाई यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 प्लस यू अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f। इस 1 को उस साइड लेके गया तो हो गया u अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f माइनस 1। सॉरी यहाँ पे भी u से मल्टीप्लाई किया तो ये u अपॉन f, तो u अपॉन f माइनस 1। एलसीएम लिया u माइनस f अपॉन f। इनवर्स कर दिया, अब इसका इनवर्स कर दिया तो ये क्या हो गया v अपॉन u, ये u अपॉन v था, इसको अपोजिट कर दिया तो क्या हो गया v अपॉन
यू, वी अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ गई, इसको भी इन्वर्स कर देंगे, एफ अपॉन, चलो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको, इसी इक्वेशन को अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस यू अपॉन वी इक्वल्स टू एफ माइनस यू अपॉन एफ। ठीक है, एफ माइनस यू अपॉन एफ। अब इसको इनवर्स कर दिया, तो इनवर्स कर दिया तो ये देखो क्या हो गई, v अपॉन यू, माइनस का v अपॉन यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये हो गई अपनी इक्वेशन। क्लियर है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर, फाइंड इमेज नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होती है, r/2 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 15/2 मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर अवे है, तो मतलब u की वैल्यू जो है आपको वो कितनी दे रखी है 10। अगर माइनस के साथ पुट डाउन करूं तो f की वैल्यू माइनस 7.5, ये r भी माइनस का और u भी माइनस का। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस जो किया हुआ है वह f और r के बीच में रखा हुआ है। 10 जो है वह f 7.5 और 15 के बीच में आ रहा है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट f और r के बीच में रखा हुआ हो तो उसकी इमेज नेचर आप बता सकते हो। इमेज कहां बनेगी, बिटवीन इंफिनिटिव एंड आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज जो है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। कितनी लार्ज बनेगी वह अपन मैग्निफिकेशन से निकाल लेंगे। अगर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, ये चीज दी हुई है। अब देखो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो देखो बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, दैट इज मिरर फॉर्मूला। f की वैल्यू है आपके पास में माइनस 1 अपॉन 7.5 की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, 15/2 फिलअप कर देता हूँ, 15/2 इक्वल्स टू u की वैल्यू जो है वो -10 है, -1/10 प्लस 1 अपॉन v। तो देखो इसको जो है अपन इस साइड लेके आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। इसको सोल्व कर दो, एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 30, तो 3 माइनस कितना हो गया 2 और 2 4, ये कितना हो गया -1/30। तो यहाँ से v की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन निकालें अपन तो मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, v की वैल्यू जो है वो 30 और u की वैल्यू जो है 10 -3। तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो 3 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका यूटिलाइज करे। थैंक यू।